नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में सियासी दलों का सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस दिख रहा है। सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती के जरिए बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग की और एक कदम बढ़ा दिया। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि मध्य प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे क्या बीजेपी है? सोशल इंजीनियरिंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही है। और सवाल यह भी कि चुनाव से पहले क्लास और कास्ट पर भी फोकस दिख रहा है। इसके क्या मायने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में इन दिनों महापुरुषों की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। भोपाल में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। हालांकि सियासी गलियारों में इसे वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ इसे शिवराज की सोशल इंजीनियरिंग भी बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में जिस तरह से हर वर्ग और जाति के लिए कार्यक्रम और घोषणाएं हो रही हैं, उससे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को और बल मिल रहा है। ब्राह्मण वर्ग की बात करें तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ। मंदिर की जमीन की नीलामी का अधिकार पुजारियों को मिला। राजपूत वर्ग की बात करें तो इस साल सीएम हाउस में राजपूत महापंचायत का आयोजन हुआ था। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई। भगवान राम के बेटे लव और कुश का मंदिर बनवाने का वादा किया गया। दलित वर्ग की बात करें तो एमपी में दलित महाकुंभ का आयोजन करवाया गया। सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। दलित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 8 लाख सालाना की गई। आदिवासी वर्ग की बात करें तो पेसा एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ। पाताल पानी में टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एमपी में आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए राजभवन में प्रकोष्ठ बना। एमपी में आदिवासियों के लिए कई योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं। तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए जा रहे हैं। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिन वर्गों के लिए ये आयोजन और घोषणाएं की जा रही हैं, वो सियासी तौर पर मध्य प्रदेश में कितनी अहम है। तो ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो एमपी में करीब 10% ब्राह्मण वोटर हैं। करीब 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटर प्रभावी हैं। वहीं राजपूत वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या करीब 7 से 8% है। एमपी की 230 में से करीब 40-45 सीटों पर इनका प्रभाव है। दलित वोटरों की बात करें तो एमपी में एससी के लिए 35 सीट रिजर्व है। इसके अलावा 17% दलित वोटर, जिनकी संख्या 80 लाख से ज्यादा है। आदिवासी वोटरों की बात करें तो इनके लिए 47 विधानसभा सीट रिजर्व है। 22% वोटों के साथ आदिवासी वोटर करीब 84 सीटों पर प्रभावी है। ओबीसी वोटरों की बात करें तो एमपी में करीब 49% आबादी ओबीसी की है। 61 सीटों पर ओबीसी वोटर हार जीत तय करते हैं। वहीं 13 जिलों में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में वोटों का गणित बता रहा है कि चुनावी साल में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हर वर्ग, हर जाति को मतदाताओं को साधने के लिए सियासी कवायद जारी है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आजकल हर वर्ग को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े ऐलान हो रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये सोशल इंजीनियरिंग है ताकि तमाम वर्गों का साथ मिल सके, क्योंकि 2018 में कुछ कमी पेशी रह गई थी। खासकर दलित तो छिटक गए थे उस वक्त, जो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर मामला बढ़ा। और उस समय जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को बड़ा फायदा भी हुआ उस चीज का। तो अब ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इसीलिए हो रहे हैं कि तमाम वर्गों को साधा जा सके? देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यदि कोई सामाजिक संस्था कार्यक्रम आयोजित करती है तो उस कार्यक्रम में यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? यदि आज के कार्यक्रम का उल्लेख करें जिसको लेकर आपके सवाल हो, जाहिर सी बात है आप मीडिया, आपके सवाल होना चाहिए कि यदि हम महारानी पद्मावत की प्रतिमा का अनावरण करें, महाकाल महालोक के समान महाराणा प्रताप लोक की बात करें, जो ऐच्छिक अवकाश था उसको सार्वजनिक अवकाश में कन्वर्ट करें,
यदि महाराणा प्रताप के वंशज लखराज जी को उस कार्यक्रम में बुलाएं, आमंत्रित करें और वो तमाम प्रकार के सारे कार्य करने का प्रयास करें कि वो लोग जो जिनके लिए अकबर महान था, जिन्होंने अपने 60-65 साल के शासनकाल में अकबर महान किया यही गुणगान, तो उन लोगों को दर्द होना स्वाभाविक है। इसमें क्या आपत्तिजनक विषय है सर? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के जो शूरवीर होते हैं, देश के जो सपूत होते हैं, माँ भारती के लाल होते हैं, वो किसी जाति धर्म विशेष से ऊपर के। महाराणा प्रताप जी खाली क्षत्रिय समाज के लिए गर्व का विषय, निश्चित तौर पर उनकी समाज का है वो, पर आज माँ भारती के महान सपूतों में उनकी गिनती है। पूरी मुगल सेना मैं अकबर के जिसको तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के लोग महान बताते हैं, वो अपने जीते जी राणा प्रताप को कहीं पराजित नहीं कर पाए। उन्होंने उनकी आंख के नीचे अपने पिता महाराज उदय सिंह के नाम पर उदयपुर नाम का एक नया शहर निर्मित कर लिया। तो यदि ऐसे महापुरुष की ऐसी विभूति के नाम पर उनकी स्मृतियों को आज के समयकाल परिस्थिति के अनुरूप अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें राजनीति है। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की इसमें राजनीति लग रही है, हर विषय में राजनीति। लेकिन उस समाज के क्षेत्र भी आज लोग उनकी हमने बयान भी सुने, वो भी तो कह रहे थे कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हम चुनाव में सरकार के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये सियासी मायने भी हैं इन चीजों के। लोकेन जी, सरकार या भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर सकती है, लेकिन उस समाज के उस वर्ग के लोगों का क्या मत है, क्या निर्णय, ये तो निर्धारित वो करेंगे, वो तो बीजेपी नहीं तय कर सकती। और ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार के वहां मतदान की बात करी कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान दीजिए। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज भोपाल में महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। जैसा प्रभु श्री शंकर जी का महाकाल महालोक बना था, वैसा ही शूरवीर राणा प्रताप जी का लोक बनाया जाएगा। इसमें आपत्तिजनक क्या है? और यदि कांग्रेस को इस पे आपत्ति है तो बहुत चिंता का विषय। शायद इसीलिए आपत्ति है कि संभवतः कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी अकबर महान है, उनका वो जो अकबर महान का गुणगान था आज भी जारी। उनको आपत्ति है, नहीं पूछ लेते हैं। आनंद जी, इस पर आपत्ति है या ये सियासत है? क्योंकि कांग्रेस पर भी यही कहा जा रहा है कि वो भी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हर वर्ग उनके साथ रहे और जातीय गठजोड़ करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है, तो बीजेपी भी वही करने की कोशिश कर रही है और वो तो ये एक अलग धारणा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो उन सपूतों को सम्मान दे रहे हैं जो उनको मिला नहीं। त्याग, तपस्या, साहस और स्वतंत्रता के पर्याय महावीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर नमन करता हूँ और राणा सांगा के वंशजों को बधाई देता हूँ कि जो व्यक्ति पिछले चुनाव तक मायके लाल बोलता था, आज वो महाराणा प्रताप की जय बोलने के लिए मजबूर है। ये आपकी और हमारी सबकी एकता से संभव हो सका मध्य प्रदेश में। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में समाज कितना जागरूक है। और आज छुट्टी की बात हो रही है, आज स्मारक की बात हो रही है। 18 साल तक तो मायके लाल होते थे वही लोग जिन्हें मामा जी खुद कहते थे कोई मायका लाल हो तो बताना। तो ये मैं समझता हूं कि समस्त क्षत्रिय समाज की जीत है कि जो कल तक मायके लाल कहते थे वो आज उठकर जो है नमस्ते कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, परशुराम जयंती पर छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये छुट्टी का जो आज इन्होंने घोषणा की है, उस घोषणा के साथ एक और बात जोड़ देता हूँ। 2018 में आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा की थी और कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी दी। और उसके बाद जब 2020 में लूट की झूठ की सौदेबाजी की सरकार बनाकर आए तो उसी आदिवासी दिवस की छुट्टी को समाप्त करने का काम इन्हीं मामा जी ने किया था। तो ये कैसी सोशल इंजीनियरिंग है जो समाज को बांटकर पूरी हो रही है? तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इससे कुछ भला होने जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि आज जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का स्मारक बनाने की बात की गई है वो बनता तो मुझे बहुत खुशी होती, पर चूंकि घोषणावीर मामा जी हैं और उनकी घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मुझे इस बात पर बहुत आशंका है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक, दिनेश गुप्ता जी, एक के बाद एक जिस तरीके से दोनों पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, कभी आदिवासी सम्मेलन, कभी दलितों का सम्मेलन, कभी क्षत्रियों का सम्मेलन, ये क्या दिखाता है सर?
ये वाकई उनके जो वीर पुरुष रहे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कई आदिवासी जो वो हैं उनका भी जिक्र हो रहा है, महापुरुष जो रहे एकाएक, तो ये केवल राजनीतिक है या बहुत ज़्यादा देशभक्ति जाग गई है और उन महान सपूतों को याद करने की अब कोशिश हो रही है जो हमने इतिहास में गलती कर दी? लेकिन देखिए, इतिहास में क्या गलती हुई कि नहीं हुई, इसके लिए हम उसके लिए कुछ प्रॉपर लोग नहीं है कि हम ये कहें कि आपने ये गलत। हम दूसरे का कोई भी निर्णय है, उसको ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस ने ये क्यों नहीं पढ़ा है तो गलत किया, भाजपा ये पढ़ा रही है तो ये सही कर रहा है। इतिहास अपने आप चलता है और इतिहास कोई लिखा नहीं जाता। इतिहास तो आज आप और हम बात कर रहे हैं, वो इतिहास है। तो आप देखिए, जैसे महाराणा प्रताप का जिक्र आप कर रहे थे, क्या भोपाल में चेतक ब्रिज नहीं है क्या? ये चेतक ब्रिज कब आया और ये किसके नाम पर है चेतक? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतिहास में हुई है, लेकिन राजनीति कब हो रही है? राजनीति अब हो रही है। तो जब आप, कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नया नवेला संगठन है और उसे आज किन्हीं महापुरुषों की किसी चीज की याद आ रही है, लेकिन वो चूंकि उसका इंटेंशन पॉलिटिकल है और कहीं ना कहीं से जिस तरह का जो सबक 2018 में मिला था उसका कोई असर तो है। आप इसको माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव परिणाम थे उसमें उसको कहीं ना कहीं से जो क्षत्रिय महासभा है या जो दूसरे करणी सेना की हम एक्टिविटीज देखते हैं मध्य प्रदेश में, करणी सेना लगातार अपना आक्रामक रवैया अपनाए हुए, वो कोई डाइल्यूट तो नहीं हो गई। अभी भी जो है, जब यदि भोपाल में कार्यक्रम चल रहा था महाराणा प्रताप का, तो कहीं उज्जैन संभाग में भी बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे थे जिनमें करणी सेना जो है अपना जो 2018 का रवैया है उसी तरह की बात कर रहा था। देखिए, कोई भी एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, और उन्हें करना भी चाहिए। उन्होंने यदि वो देख रहे हैं कि हमने सत्ता के लिए 51% का यदि टारगेट हमने रखा है वोटर का, तो 51% आप किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं सकते उसमें 51% वोट के लिए। देखिए, एक पैटर्न तो सेट है कि जो है 35 से 40% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की 51% की रणनीति पे होगा। 51% मतलब बाकी जो शेष वोट है वो विपक्षी दलों को होगा। तो ये जो स्थितियां हैं, जब एक आप हायर लेवल टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको हर वर्ग के पास जाना पड़ेगा और ये तो आपको पहले दिन से रखना चाहिए था। यदि आज भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का विषय तो बकाया है ना, अभी उस पर कोई फैसला तो हुआ नहीं। आप कोई भी सम्मेलन कर दीजिए, आप जो है यदि टेम्परेरी आप पोस्ट दे रहे हैं लोगों को, आप इंस्पेक्टर को डीएसपी का चार्ज दे रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को भले ही कुछ लोगों को पद मिल जाए, लेकिन उसको आपको पदोन्नति नहीं मिलती है उससे। ऐसे आप तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप जो कानूनन जो चीजें हो सकती है, यदि सुप्रीम कोर्ट से यदि आपको राहत देके आप प्रमोशन दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे रहे? तो कहीं ना कहीं ऐसे इंटेंशन पर सवाल अनुसूचित जाति वर्ग में भी उठते हैं और बिल्कुल, जनजाति इस वर्ग पर में भी उठते हैं। मैं जवाब लूंगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। आप तमाम खास मेहमान बने रहिए, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंकज जी, सवाल यह है कि क्योंकि चुनावी समय है और इसलिए टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, और आप लोगों की तो सत्ता मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत लंबे समय से है, इसीलिए अब जाकर टंटिया मामा की याद आ रही है, महाराणा प्रताप की याद आ रही है, रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन बन रहा है, इसलिए सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि क्या ये इफेक्ट 2018 का ही है? देखिए लोकेन जी, सबसे पहले मैं इंडिजिनस डे की बात करूं, मूल निवासी दिवस की। जी, वो मूल निवासी दिवस ना तो किसी भारत के जनजाति गौरव प्रतिमान का जन्म दिवस है, ना किसी गौरव प्रतिमान का बलिदान दिवस है, ना जनजाति वर्ग के किसी आयोजन का दिवस है। और यदि 1982 में कुछ विदेशी षड्यंत्रकारियों ने उस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में पारित करा के 1982 से उसको इंडिजिनस डे, मूल निवासी दिवस, आदिवासी ने, ट्राइबल नहीं, इंडिजिनस डे घोषित किया, तो फिर कमलनाथ जी और उनके कांग्रेस के लोगों को इतना समय क्यों लग गया कि जब सरकार में आए तब छुट्टी घोषित करते? 82 से 2003 तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें देश में थी, मध्य प्रदेश में थी, प्रदेश में थी, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस प्रारंभ किया और अवकाश की घोषणा करी। हमने बहुत सारे जनजातीय नायकों, प्रतिमानों को पुनर्स्थापित किया जिनको कांग्रेस की सरकारों ने विस्तृत करने का प्रयास किया। टांटिया मामा का आपने नाम लिया, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बात करिए आप, भगवान बिरसा मुंडा की बात करिए आप, भीमा नायक की बात करिए, रानी कमलापति की बात करिए। किसने रोका था कांग्रेस पार्टी के लोगों को इन नायकों को स्थापित करने से? हम तो यदि आज अब एक लुटेरे हबीब के नाम पर बने हबीबगंज का नाम यदि गोंड रानी कमलापति के नाम पे नहीं, किया आप लोगों जाता को है, भी तो तो लेट उसमें याद कांग्रेस आया, पार्टी जैसे को आपने आपत्ति- कहा कि उनकी इतने समय तक केंद्र में सरकार रही, उनको याद नहीं आया। यही बात तो आप पर भी लागू हो रही है ना सर, कि आपको कहाँ इतना लागू हो लेट रही क्यों सर? चीजें? क्यों इतनी कहाँ लेट? लागू हो रही सर? जिन्होंने 65, अरे लोकेंद्र जी, जिनका 65 साल की सरकार और जिनकी 2 साल होगा इस प्रक्रिया को प्रारंभ हुए, तो 65 साल और 6 और 7 साल उसमें भी लेट, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी का विरोध। ये जनजाति गौरव दिवस को और उस इंडिजिनस डे को जो एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, वो तो ये अभी भी कहते हैं कि हम जिनको- तो मूल निवासी मानते हैं इनको। राहुल गांधी यही बात कहकर गए। आनंद जाट जी, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ कास्ट फैक्टर है, दूसरी तरफ क्लास फैक्टर भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को अलग से टारगेट किया जा रहा है, युवाओं को अलग से टारगेट किया जा रहा है, क्या ये वर्गीकरण काम करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार? देखिए, हम तो बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। जैसे 15 साल से एक पेंशन थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो 150 रुपये पर अटका कर रखी थी। कमलनाथ जी की हाथ के पंजे की कांग्रेस की सरकार आई तो हमने उसे बढ़ाकर सीधा 600 कर दिया, और अगर सरकार नहीं गिरती तो उसे बढ़ाकर 1000 करने वाले थे। तो हमारा काम है आम जनता को आर्थिक तौर पर मजबूत करना, ताकि उसके पास पैसा रहेगा तो मार्केट सुचारू रूप से चलेगा, आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती रहेंगी। तो जनता को मजबूत करने की नीतियां हमारी है। किसान कर्ज माफी भी इसी का एक उदाहरण था, और उद्योगपति चलिए, समय इतना ही। अब किसकी रणनीति कितनी काम आती है ये देखने वाली बात होगी, जनता को तय करना है। ज्यादा समय नहीं है चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने